नमस्कार प्यारे बच्चों। 8वीं कक्षा का जो गणित का विषय है उसमें हमारा तीसरा टॉपिक है चतुर्भुजों को समझना। बेटा चतुर्भुजों को समझना, इसकी हमने बेसिक क्लास का अध्ययन कर लिया है। मैंने चतुर्भुजों से संबंधित जो पहली क्लास थी उसमें सारी बातें बताई हैं। पॉलीगॉन, बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, नियमित बहुभुज, अनियमित बहुभुज और कोणों से संबंधित मैंने बहुत सी छोटी छोटी बातें आपको बताई हैं। आज हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे, वो तो हमने बेसिक क्लास का अध्ययन किया था। आज हमारी एक्सरसाइज 3.1 देखो, इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकिरण होते हैं। हमें विकिरणों की संख्या बतानी है, और विकिरणों की संख्या मैंने तुम्हें पहली क्लास में बताई थी कि विकिरणों की संख्या n इंटू n माइनस 3/2 होती है। n वेहर n क्या है? जितनी भुजाएं हैं, n है जितनी भुजाएं हैं। विकिरणों की संख्या मैंने निकालनी सिखाई थी तुम्हें। अब इसमें बताया कि एक समषट भुज, कोई समषट भुज है, एक समषट भुज है, इसके विकिरणों की संख्या बतानी है। समषट भुज के विकिरणों की संख्या बतानी है। तो समषट भुज में चूंकि 6 भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं, तो यहाँ n की जगह लिखेंगे 6। इंटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 6 में से 3 घटाएंगे 3 और अपॉन 2 और 2 तिया 6, 3 तिया 9। एक समषट भुज में 9 विकिरण होते हैं। तो इस क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में समषट भुज के विकिरणों की संख्या, पंचभुज, चतुर्भुज, जितनी भुजाएं हैं उस आकृति में विकिरणों की संख्या यदि पूछते हैं तो n इंटू n माइनस 3/2 होता है। उसके बाद इसमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है कि तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। कोणों का योगफल ज्ञात करना है कि बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिनकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित है। तो ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि यदि 7 भुजाएं हैं। दूसरा क्वेश्चन है यदि 8 भुजाएं हैं। तीसरा क्वेश्चन है यदि 10 भुजाएं हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का। 10 भुजाएं हैं, ठीक है। तो अब हम कैसे बताएंगे? इनके कोणों का योग बताना है। यदि सप्तभुज है, अष्टभुज है, ठीक है, 10 भुजाएं हैं, तो मैंने बताया था कि कोणों का जो योगफल होता है, अंतर कोणों का जो योगफल होता है, इस 5वें क्वेश्चन में हम आपको ये सूत्र याद रखना है। ये मैंने पहली क्लास में बताया था कि 2n माइनस 4 गुणा 90। n वेहर n क्या है? भुजाओं की संख्या। ये 2n गुणा में आपस में, तो भुजाएं यदि 7 हैं तो n की जगह 7 लिखोगे, यदि 8 है तो 8 लिखोगे, 10 है तो 10 लिखोगे, -4 और गुणा 90। अब सप्तभुज 7 भुजाओं वाली कोई आकृति है, उसके अंतर कोणों का योग होगा 7 दूनी 14 में 4 घटाओगे 10 और मल्टीप्लाई 90 और इज इक्वल टू 900। तो एक 7 भुजाओं वाली आकृति सप्तभुज के अंतर कोणों का योग 900 डिग्री होगा। तो ऐसे 10 की, ऐसे 7 की, 6, 5, ये सभी में अंतर कोणों का योग ऐसे निकालना है तुम्हें। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन एक दे रखे है कि जैसे ये दे दिया, एक आकृति दे दिया हमें, चतुर्भुज आकृति दे दी। यहां डिग्री दे दिया 50, यहां x का मान निकालना है। यहां लिख दिया 120 और यहां लिख दिया 130। अब हमें x का मान निकालना है। तो वी नो दैट चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ x का मान निकालेंगे, तीनों को जोड़ोगे, 360 में से घटाओगे, दैट इज x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आ गया 250, ये 300, तो 300 ये जब इसमें से घटाओगे तो ये जो x की वैल्यू आ जाएगी ये 60 डिग्री आ जाएगी। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग मैंने बताया था 360 डिग्री होता है। एक पंचभुज बना रखी है कि पंचभुज के 5 कोणों का योग पूछा है, क्या होता है, या फिर अंतर कोणों का। जैसे यहाँ इसमें यहाँ भी x दे रखा है, यहाँ भी x,
एक पंचभुज की आकृति है ये। पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं। तो अंतःकोणों का योग, पहले तो अंतःकोणों का योग मैंने तुम्हें बता रखा है। पंचभुज के 5 कोणों का योग कैसे निकालेंगे? 2n-4 गुणा 90। ठीक है, 5 भुजाएं हैं तो n की जगह 5 दूनी 10, 10 में 4 घटाओगे 6, यानी कि पंचभुज के 5 कोणों का योग 540 डिग्री होता है। क्योंकि इसमें एक कोण का मान पूछ रखे हैं, 5 कोण समपंचभुज 5 कोण बराबर है। तो एक कोण का मान यहाँ का x x x किसी की वैल्यू निकालनी है तो टोटल भुजाएं इसमें 5 है, तो इसमें 5 का भाग दोगे और 5 का भाग दोगे तो 108 डिग्री एक कोण का मान x की वैल्यू 108 आ जाएगी। जब एक कोण का मान निकालना है, प्रत्येक कोण 108 डिग्री का, 5 कोणों का योग 540 डिग्री। कोणों का योग, अंत कोणों का योग कैसे निकालेंगे? 2n-4 गुणा 90। ठीक है, तो इसमें तो ये एक्सरसाइज में तो नॉर्मल सी बातें हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2, इसमें थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि है इनसे रिलेटेड ही, वही विकिरण निकालने, कोण निकालने। मैंने तुम्हें बताया था कि 3.2 की एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि जो बाह्य कोणों का योग है, बाह्य कोणों का योग मैंने बताया था 360 डिग्री होता है। ठीक है, और बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकालेंगे? 360/n, यानी कि कितनी भुजाएं हैं। अंतःकोणों का योग मैंने बताया तुम्हें, अंतःकोणों का योग क्या बताया था कि 2n-4 गुणा 90। अब इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 दे रखे हैं, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बाह्य कोण का, पहला 9 भुजाएं हैं, ठीक है, 9 भुजाएं हैं, या फिर 15 भुजाएं हैं, या फिर बस 2 ही दे रखे हैं, 9 भुजाएं या 15 भुजाएं। प्रत्येक बाह्य कोण का, प्रत्येक यानी कि 360/n। अब ये क्वेश्चन निकालोगे तो 360/n, n क्या है? भुजाएं, भुजाएं कितनी है? 9। तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा? 40 डिग्री का। यहां 360 टोटल होता है, ठीक है, भुजाएं 15 है, तो प्रत्येक बाह्य कोण होगा 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, 24। तो ये ऐसे निकालना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का, अब उससे उल्टा दे दिया, कोण दे दिया, भुजाएं पूछ ली। तो वही बात है, तीसरे क्वेश्चन में अब की बार हमें क्या दे दी? कोण का माप दे दिया, माप दे दिया 24 डिग्री, ठीक है, तो भुजाएं कितनी है? तो बात तो वही है, सेम ही। प्रत्येक माप कैसे निकालते हैं? 360/θ, तो भुजाएं आएंगी 360 भुजाओं की संख्या देंगे। अब जैसे भुजाएं कैसे निकालेंगे? यहाँ n है तो ये क्या निकलता है? थीटा निकलता है, और यदि आर पार गुणा करके थीटा यहाँ लाएंगे तो n यहाँ चला जाएगा, वो भुजाएं आ जाएंगी। बात वही है, तो वही करना है दोनों कंडीशन में। यदि माप दिया गया है तो भी भाग देख के भुजाएं बनाएंगे, यदि भुजाएं दी गई हैं और कोण पूछा गया तो भी 360 में भुजाओं का भाग देंगे। 24 एकम 24 बच के कितने? 12, 24 पंजे 120, तो इसमें भुजाएं आ गई 15। ये क्वेश्चन चौथा बढ़िया है। देखो चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि एक समबाहुभुज, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का,
देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो जिसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का हो। समबाहुभुज है जिसकी भुजाएं और कोण बराबर है, कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। देखो अंत कोण, पहले तो टोटल अंत कोणों का योग कैसे निकालेंगे, 2n-4 गुणा 90, ठीक है, ये अंत कोणों का योग आ गया। प्रत्येक अंत कोण क्या है, 165 डिग्री का। अब भुजाएं निकालनी है, n की संख्या निकालनी है, n कितनी भुजाएं हैं, तो ये बराबर अंत कोण 165 है, भुजाएं हमें नहीं पता तो भुजाओं को n मान लेते हैं, ठीक है। ये टोटल कोण आ गया, ये दोनों बराबर हो गए। अब 90 को 2 से गुणा करेंगे, 180n माइनस 360 बराबर 165n। अब 165n इधर आएगा, n एक साइड में ले लो। 180 में से 165 घटाओगे तो क्या बचेगा, 15n। ये 360 माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो गया, ठीक है। तो n निकालेंगे, भुजाएं निकालेंगे, 360 बटे 15, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, टोटल भुजाएं 24 आएंगी। तो आज तुम्हें इतना ही पढ़ना है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे।